हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है वैभव पंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका O2N डिजिटल एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर की एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी है 1.1। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि every composite number can be expressed factorized as the product of primes and their factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs और कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि सर ये क्या लिख दिया, क्या बोल दिया सर, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं एक मिनट रुको, बस इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपके कंपोजिट नंबर हैं हम लोग उनको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सर कैसे लिखते सकते हैं, सब भी समझाते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लिया 4 हमारा क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। बात आपको हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी कि सर थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी दो। तो मैं कहता हूं और कंपोजिट नंबर ले लो। जैसे आपने एक नंबर लिख लिया क्या, 8 का हमारा कंपोजिट नंबर है। उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। और दोनों टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकता हूं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ और एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख लिया 32। वो क्या होता है हमारा 2 की पावर 5, वो भी एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम लोग कैसे, ये क्या है पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कि सर कुछ और एग्जाम्पल से बताओ। तो मेरे भाई और एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 128। 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 108। मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। अब यहाँ पे इसको लिख लो मैं 84 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 42। अब 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 84 का, क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से कितने टाइम्स हो गया, 42 टाइम्स हो गया। 42 को लिख लिया तो मैंने 21 लिख लिया, और 21 को कितने लिख दिया, 37 टाइम्स, और 7 1 जा। तो इसको मैं 84 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनना है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7। तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 जा 12, और 12 7 जा कितना हो गया, 84 हो गया। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। यही होती है हमारी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, किसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। यहां तक बात में समझ आएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है हमें 140। अब आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है एज द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में देखो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा इसको। तो 2 की टेबल से काट दो तो कितना टाइम, 70 टाइम्स आ गया। 2 की टेबल से काट दो तो कितना टाइम्स हो गया, 35 टाइम्स हो गया। और 35 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, फिर किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 5 7 जा कितना हो गया हमारा, 35 हो गया, और 7 1 जा क्या हो गया, 7 हो गया। जिसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब आगे वाला देखते हैं एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 3825। इसको अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। अगला वाला, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, 3825। तो मैंने यहां पे लिख लिया 3825।
इसका क्या कर देते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहले चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो आप इसकी 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, इफ अ नंबर इज एंड विद 0 2 4 6 8 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन इसमें तो एंड किस पे हो रहा है, ये 5 पे एंड हो रहा है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन किससे डिविजिबल होगा। अब आगे चेक कर लेते हैं 3 से, तो 3 से डिविजिबल करते हैं, तो करके देखते हैं। तो 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ से कितना बचा, 2 बचा यहाँ पे, और 3 7 जा 21, 1 2 7 5। अब देखो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 3 की टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा, काट के देख लो। 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखते हैं 3 की टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा, और यहाँ पे देखो 3 की टेबल से नहीं कट रहा होगा, क्योंकि 4 + 2 6 हो गया, 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसको किसकी टेबल से कट रहा है, 5 की टेबल से काटेंगे। तो 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया, 2 बचा 85। और अब देखो 5 की टेबल से कितने टाइम्स कट रहा है, 17 टाइम्स डिविजिबल हो रहा है, और ये 17 की टेबल से कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है। तो 3825 को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे कि 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। इसको मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फंडामेंटल थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कंपोजिट नंबर को मैं किसके लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 7429, तो उसको देखते हैं सबसे पहले। सेवन 429 तो देखेंगे ये किस किस से डिविजिबल है। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 5 6 7 8 9 ये किसी से डिविजिबल नहीं है। ये किससे डायरेक्ट डिविजिबल है, आप देखोगे 17 से डिविजिबल है। क्या 17 से डिविजिबल है, देखो 70 से डिविजिबल करके देख लेते हैं इसको। 17 की टेबल में कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 17 3 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 17 4 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 किसको डिवाइड करके देख लो 17 से, 7 4 2 9, 17 से काट के देख लो, 17 चौका 68, और यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, 6 बच गया, 6 2 और 17 51, और यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, 9 और 2 11 119, और 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, 119 हो जाएगा। तो 437 टाइम्स डिविजिबल है 17 की टेबल से। ठीक है, अब किससे और डिविजिबल करके देखते हैं। अब देखते हैं 19 से डिविजिबल। 13 से मैं 17 से बड़े ही नंबर से लूंगा, 18 से नहीं होगा, 19 से करके देख लेते हैं। 19 से कितना होता है, 19 2 से कितना होता है हमारे पास, 38 होता है, और इसमें कितना बचा, 5 बचा 57, और 19 3 से कितना होता है हमारे पास, 57 होता है। तो मैंने कितना लिख लिया, 23 लिख लिया। अब 23 किसकी टेबल में आता है, अपनी ही टेबल में आता है। तो मैं 7429 को कैसे लिख सकता हूं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आप देख रहे होंगे कि मैं ये क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर पे लिखो। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले वाले क्वेश्चन से करने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है हमारे मैथमेटिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि 5 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 3 क्यों लिख सकता हूं मैं, 125। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास,
625। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं 5 की पावर कितनी भी कर दूं, लास्ट में जो यूनिट डिजिट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चाहे 5 की पावर 1 कर दूं, 5 की पावर 2 कर दूं, 5 की पावर 3 कर दूं, 5 की पावर 4 कर दूं, एंड सो ऑन तक लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ रही होगी, जो हमारा इकाई का अंक आ रहा होगा, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या अब दूसरे केसेस में लगा के देख लेते हैं। अब देखो एक केस और लगा के देखते हैं आगे। मैंने लिखा है यहाँ पे 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 6, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 36, 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 216, 6 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, आगे 216 का इंटू 6 कर दो तो कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36 कैरी लगा हुआ 9, 1296 कितना हो जाएगा 1296। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि अगर 6 को ले रहा हूँ, 6 की पावर 1 2 3 4 कर रहा हूँ, तो इसकी लास्ट की जो डेट आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब आगे वाले केस देखते हैं हम लोग। अब मैं एक केस और दिखाता हूँ आपको 4। तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 4, 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 16, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 16, 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 128, और 4 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 4 की पावर, इसका 4 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 256, क्या हो जाएगा 256, और एंड सो ऑन तक जाएगा। 4 की पावर 4 तक ही लिख लेते हैं हम लोग। तो आप देख रहे होंगे 4 की पावर 1 हो रही है तो क्या हो रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 हो रही है तो लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 का मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो रहा है लास्ट में 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 4 की पावर में मैं कितना भी ले आऊं तो यूनिट डिजिट जो होती है मेरी 0 नहीं आ रही है। यहां तक आप लोगों को बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो फिर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, अब यहां पे देखो एक कंसेप्ट और देखते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 10, एक नंबर है मेरे पास 20, एक नंबर है मेरे पास 30, एक नंबर है 40, 100, 1000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसको क्या देखता हूं 10 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं। इन सब में देख रहे होगे आप एक चीज कॉमन आ रही है, इनमें यूनिट डिजिट जो है इकाई का जो अंक है वो लास्ट में सब में क्या है 0 है कि नहीं। तो यहां से देखो आप, मैं इसको 10 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, 20 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद 30 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 40 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8 इंटू 5, और 100 को कैसे लिख सकता हूं मैं 2 2 टू द 4, और 4 कितना, इसको 100 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको एक मिनट 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 100 का, 100 का क्या हो जाएगा 2 की टेबल में कितने टाइम्स कट रहा है 50 टाइम्स कट रहा है, और 2 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है 25 टाइम्स आ रहा है, और 25 कितनी टेबल में आता है 5 की टेबल में 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, इसी तरीके से 1000 का। तो आप देख रहे होगे कि कोई भी यूनिट डिजिट जो हो रही है हमारी एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जो हमारा लास्ट में 0 से एंड हो रहा है उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 5 होगा, क्या होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 5 होंगे। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इफ अ डिजिट इज एंड विद 0, इफ अ डिजिट इज एंड विद 0, इट्स फैक्टर 2 and 5, 2 और 5 होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो अगला जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 आपकी बुक का, वो इसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। अब अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, एक नंबर कंसीडर कर लिया आपने 4 की पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, और n क्या है, कोई भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। तो सबसे पहले देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर होल पावर n लिख सकता हूं। और हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि कोई भी नंबर लास्ट में अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो वो क्या होगा 2 इंटू 5 होगा। तो यहां पे आप देख रहे होगे कि 2 इंटू 2 तो हमारा फैक्टर अवेलेबल है, लेकिन एक फैक्टर अवेलेबल नहीं है। वो कौन सा फैक्टर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 5 फैक्टर अवेलेबल नहीं है। सो वी कैन से दैट, वी नो दैट, ऐसा सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे इसका, वी नो दैट
if a number is and with 0, it must have 2 and 5 as their फैक्टर। मतलब 2 और 5 तो होना चाहिए, बाकी नंबर होंगे कोई। तो आप देख रहे हैं इन 4 की पावर n 2 into 2 की पावर होल पावर n, here 2 is available but 5 is not available. तो आप देख रहे होंगे 2 तो फैक्टर अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास क्या है, 5 इज नॉट अवेलेबल। सो दैट इज, हम लोग कह सकते हैं कि ये एंड नहीं हो रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो इतना ही हो जाएगा कि नंबर क्या हो रहा है, 2 into 2 की होल पावर हम लोग n लिख दे रहे हैं, लेकिन 2 into 5 की नहीं है पावर लिख पा रहे हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट है बेटा हम लोगों का LCM एंड HCF। क्या है हमारा LCM एंड HCF का। तो समझते हैं LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से मैंने यहां पे लिख लिया, एक नंबर लिख लिया 12 और एक नंबर लिख लिया मैंने 15। दो एग्जांपल ले लिए मैंने, 12 नंबर लिख लिया और एक क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 3 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। उसके बाद देखो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, ये 5 टाइम्स आता है। और 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 12 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं कैसे लिख सकता हूँ। 12 को किस तरीके से लिख दिया मैंने, 15 को कैसे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो यहां पे देखना आप लोग, सबसे पहले LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो, या फिर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो। बात क्या है, एक ही है। अब यहां पे लोएस्ट की जगह पे आप क्या मान के चलो, हाईएस्ट मान के चलो। लोएस्ट की जगह पे क्या मान के लो, कुछ समय के लिए हाईएस्ट। तो आप देखना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देखो सबसे पहले यहां पे सबसे पहले 2 की पावर, यहां पे देखो 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 0 है, और इधर क्या है, 5 की पावर 0। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप क्या करो, सारी हाईएस्ट पावर ले लो। हाईएस्ट पावर क्या हो गया हमारे पास, देखो सबसे पहले बोलोगे सर 2 की पावर 2 क्या है हमारे पास, सब में हाईएस्ट है। उसके बाद क्या है, 3 की पावर 1 हमारे पास सब में हाईएस्ट है। और 5 की पावर क्या है हमारे पास, 1 सब में हाईएस्ट है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा। तो LCM जो हो जाएगा, LCM 12 और 15 का कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए इसके यहीं दूसरा टर्म देखते हैं हम लोग, HCF। HCF का मतलब क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट वाले केस में हम लोग लेके चलेंगे लोएस्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 की पावर सब में लोएस्ट कौन सी है, कि भैया बोलोगे 2 की पावर सर 0 जो है वो सबसे लोएस्ट है। तो मैंने बोला 2 की पावर 0 मैंने लिख लिया लोएस्ट। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 3 की पावर लोएस्ट कौन सी है, कि 3 वाली, तो भैया 3 की पावर 1 सब में लोएस्ट है। उसके बाद कौन सी है, 5 की पावर 0। और 2 की पावर 0 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। 3 की पावर 1 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। और 5 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो हमारा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12 और 15 का, वो कितना हो गया होगा, 3।
तो ये था डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने दो नंबर ले लिए 12 और 15 ले लिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा और उन दोनों की पावर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख लिया। फिर मुझे क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट वाले में कौन से करते हैं हम लोग, हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। तो आप देखेंगे 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट कर सी, यहाँ पे 2 की पावर 0 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैंने 2 की पावर क्या ले ली, 2 ले ली। अब 3 की पावर 1 इधर भी है, 3 की पावर 1 इधर भी है, दोनों तरफ ही हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 हो गई। अब 5 की पावर 0 इधर है और 5 की पावर 1 इधर है, तो यहाँ पे मैं कौन सी लूंगा, हाईएस्ट। लोएस्ट वाले केस में कौन सी वाली पावर लूंगा, हाईएस्ट वाली पावर लूंगा। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 1, तो टोटल कितना हो गया, 60। तो एलसीएम जो हो गया वो 12 और 15 का कितना हो गया, 60 हो गया। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो लेते हैं हम लोग वो लोएस्ट वाली पावर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे लोएस्ट वाली पावर कौन सी है, 2 की पावर 0, भैया कहोगे सब में लोएस्ट वाली पावर है। उसके बाद देखोगे क्या है, 3 की पावर 1 सब में लोएस्ट है। उसके बाद क्या है, 5 की पावर 0 और 1, 5 की पावर 1 क्या है, 5 की पावर 0 क्या है, हमारे पास सबसे लोएस्ट है। अब किसी भी पावर का अगर 0 जो होता है, जैसे 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए मैंने लिख लिया 1 इंटू 3 इंटू 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 और 15 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और क्वेश्चंस को समझते हैं। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। उसके बाद देखो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। और 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। तो लिख लो पहले 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। और 20 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 0 और इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 0। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो बात लोएस्ट की हो रही है, लेकिन मुझे कौन सी वाली पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कौन सी वाली हाईएस्ट है, बोलोगे भैया 2 की पावर 2 जो है वो सब में हाईएस्ट है। मैंने कहा ठीक है। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 कौन सी हाईएस्ट है, बोलोगे 3 की पावर 1 भैया सब में हाईएस्ट है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 कौन सी वाली हाईएस्ट है, 5 की पावर 1। मैंने बोला 5 लिख लिया यहाँ पे। तो देखो 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 और 12 5 ज़ा 60। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा किस किस का, 6 और 20 का, वो कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को एलसीएम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाई एचसीएफ की बारी। एचसीएफ में क्या होता है, देखो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ। अब लेकिन बात जो करते हैं हम लोग किसकी करते हैं, लोएस्ट वाले की बात करते हैं। तो एचसीएफ में देखो आप, हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले लोएस्ट वाली पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो कौन से लेंगे हम लोग, 2 की पावर 1। उसके बाद देखेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो क्या लेंगे, 3 की पावर 0। उसके बाद देखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो लोएस्ट वाली पावर लेनी है हाईएस्ट वाले केस में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ में। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करे। लोएस्ट की बात कर रहा होता तो मैं हाईएस्ट वाली पावर लेता हूँ, और ये पावर जो होता है मैंने अपने मन से लिख ली है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, वो वही नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने 3 इंटू 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 ही हो जाएगा एक तरीके से। तो अगर 1 में पूरे का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब अगला देखते हैं, अगला रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। रिलेशनशिप एचसीएफ में कैसे हो गया, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। कि सर ये क्या चीज है, इसको देखो सबसे पहले समझते हैं। देखो आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं इसको इस तरीके से। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख लिया 6 और 8। पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, इसका एचसीएफ निकालूंगा। पहले चीज देखते हैं, अगर मैं 6 का एलसीएम निकालूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, और 8 का एलसीएम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 3 की टेबल में 1 टाइम आ गया, 2 की टेबल में 4 टाइम्स आ गया, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, 2 की टेबल में 1 टाइम आया। तो 6 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 6 को लिख लो आप 2 इंटू 3, और 8 को लिख लो क्या, 2 की पावर 3। तो यहाँ जो एलसीएम की बात होगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट वाली पावर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख लो 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 इंटू 3, तो कितना हो गया हमारे पास 24। जो एलसीएम हो गया 6 और 8 का, वो कितना आ गया हमारे पास, 24 हो गया। अब बात किसकी हो रही है, हमारे एचसीएफ की बात हो रही है। तो हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट बोला गया है लेकिन हम लोग कौन सी लेते हैं, लोएस्ट वाली पावर। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर कौन सी हो जाएगी, 0। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो जो एचसीएफ होगा किसका, 6 और 8 का, वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 6 और 8 का, वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से ही रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या बोला गया, एचसीएफ ऑफ एबी। एबी क्या हो गए, 2 नंबर हो गए, तो एचसीएफ ऑफ एबी का मतलब क्या हो गया, 2, और एलसीएम का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 24 हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। गिवन नंबर कौन कौन से, 6 और 8। तो आप देख रहे होंगे 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48 हो गया। 6 इंटू 8 कितना हो गया हमारे पास, 8 48। तो ये रिलेशन वेरीफाई करता है। अब यहां तक बात समझ में आ गई हो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में बेस्ड है, और कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो पीवाईक्यूज आए हैं आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए, तो उसको समझते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, और ये लेटेस्टली सीबीएसई 2023 में पूछा गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 30 एंड 70। और ये एमसीक्यू मतलब एक नंबर में पूछ लिया गया। तो 30 इंटू 70 का क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ जानते हैं। एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन। तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 2100। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चीजें समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख रखा है, इसी पे टाइप है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ और द नंबर्स 50 एंड 20। ये सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। 50 इंटू 20 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, रिलेशनशिप क्या कहती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। जो 2 नंबर गिवन हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ तो हमें फाइंड ही करना है। 50 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट में कितने आ रहे होंगे, 2 जीरो आ रहे होंगे हमारे पास, कि सबसे पहले 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 5 2 10, मतलब 10,000। जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर यहां तक बात समझ में आ रही होगी तो फिर चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस फाइंड द एलसीएम। ये आपका एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 का और 404 का। तो सबसे पहले देखो 96, 2 की टेबल से काटो तो कितने टाइम्स होगा, 48। 2 की टेबल से काटो तो कितना हो जाएगा, 24। और 2 की टेबल से काटो तो कितना हो जाएगा, 12। 2 की टेबल से काटो तो कितना हो जाएगा, 6। 2 की टेबल से डिविजिबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। 404 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, 202। उसके बाद देखो 202 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है हमारे पास, 101। और 101 किसकी टेबल से डिविजिबल होता है, वो अपनी टेबल से डिविजिबल होता है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 101 लिख दूंगा। ठीक है, मैं 96 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5। 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया मैंने और 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए 404 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 101।
बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मुझे HCF फाइंड करना है, और HCF वाले केस में क्या रहती है, सारी की सारी पावर जो होती है वो क्या होती है, लोएस्ट होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 2, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 0, इधर देखिए इधर हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 0, मतलब कॉमन वाली लोएस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। HCF क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। अब यहां से देखो हम लोगों के पास क्या रिलेशन है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। HCF निकाल लिया हमने, कितना आया हमारे पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। यहाँ पे HCF ऐसे लिखिए, HCF 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 इंटू LCM, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब कितना हो गया 96 इंटू 404। ठीक है, अब देखो LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 96 इंटू 404 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, इसको कैंसिल आउट कर दोगे कितना हो जाएगा 101, और 101 का 96 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 606, और यहां पे देखिए 90, और यहां पे कितना हो जाएगा 9, तो 6 9 6 और 9। तो यहां से जो LCM आ जाएगा किस किस का, 96 का और 404 का, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 9696। और ये हमने क्या निकाला, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर करके निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाला, HCF के हाईएस्ट की बात कर रहा होता तो लोएस्ट निकाल लेते हैं। फिर मैंने क्या लगाया, रिलेशनशिप लगाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, तो HCF की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू LCM इज इक्वल इंटू प्रोडक्ट, एक गिवन नंबर कौन सा गिवन था 96 गिवन था मुझे, और 404 गिवन था, तो मैंने LCM निकाल लिया। यहाँ पे कितना आ गया 9696 आ गया। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेटा जी 3 नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखिए तीनों को, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द HCF एंड LCM। HCF निकालना है और LCM निकालना है, किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे 72 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा क्या करेंगे 10 का करेंगे। 2 की टेबल में कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स आ गया, 3 की टेबल में 1 टाइम आ गया, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आ गया 36 टाइम आ गया, 2 की टेबल में 18 टाइम्स आया, और 2 की टेबल में 9 टाइम्स आ गया 18, और 9 किसकी 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है, 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम आता है। उसके बाद देखो 120 को लिख सकते हैं, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 60 टाइम्स आता है, और उसके बाद 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 30 टाइम्स आता है, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 15 टाइम्स आता है, और 15 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है मेरे भाई 5 टाइम्स आता है। 3 5 से कितना होता है 15 होता है, 5 1 से 5। अब उसके बाद देखो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 72 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद देखिए 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 2 3 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब यहां से आप देखना कि हमारे पास 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, और यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो मैंने क्या करा 5 में सब में क्या लगा दिया 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 लगा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है LCM। LCM का मतलब क्या हो गया, मुझे सारी की सारी हाईएस्ट वाली पावर लेनी है। अब देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 3, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे 2 की पावर 3। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट वाली पावर कौन सी है, बोलोगे 3 की पावर 1 भैया इधर भी है, 3 की पावर 1 इधर भी है, और 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। अब देखो 5 की सबसे पहले हाईएस्ट पावर कौन सी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या हो गई हमारे पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो गई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, इंटू 5 हो गया, तो 8 निम 72, 72 पंजे 360, 360, 8 9 से 72। तो जो हमारा LCM हो जाएगा किस किस का 6 का और 72 का और 120 का, वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। यहां तक बात समझ में आई। तो हम लोग LCM तो समझ गए, लेकिन भैया HCF भी तो सिखाओ, तो चलो HCF देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं HCF में वाली कौन सी वाली पावर लेते हैं, सारी की सारी लोएस्ट वाली पावर ले लेते हैं,
ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? तो यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 1 जो है वो सबसे क्या है, लोएस्ट है कि नहीं? 3 की पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 सबसे लोएस्ट है इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 0 जो वाली जो सबसे लोएस्ट है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, और 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो HCF जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6, HCF ऑफ 6 72, और 120 का जो कितना हो जाएगा हमारे पास 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो यहां तक थे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल, सारे के सारे हम लोगों ने करे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा, एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट समझा, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम समझा, उसको समझा। आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी इंटीग्रेटेड करते रहेंगे साथ साथ। तो आज की क्लास को यहीं का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।